जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सावन में पड़ने वाले अंतिम प्रदोष को लेकर के, यानी कि अब जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष पड़ने वाला है, मैं उसके विषय में बताऊंगी। एक बहुत ही सुंदर से उपाय बताऊंगी जो इसी प्रदोष नहीं, आप किसी प्रदोष में भी उस उपाय को करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि इस सावन के प्रदोष में पड़ेगा। सबसे पहले लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को प्रदोष का वीडियो दूंगी, तो प्रदोष का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताने वाली हूं जो शायद ही ऐसा नहीं है कि यह उपाय जो है इसी प्रदोष पर करना है, क्योंकि प्रदोष क्या है, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। वो चाहे आप सावन के प्रदोष में करिए चाहे अन्य प्रदोष में करिए, आपको फल उतना ही प्राप्त होगा। तो इसलिए ज़रूर देखिए इस वीडियो को और ज़रूर करिए इन उपायों को। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष कब है। ये देखिए, यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मतलब प्रदोष पड़ता है। इस दिन शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन शुक्ल प्रदोष जो है, त्रयोदशी तिथि जो है 6 अगस्त को दोपहर 2:08 पर शुरू होगी और 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर समाप्त होगी। तो प्रदोष की पूजा आप सभी लोग, मैं बार बार बताती हूँ कि प्रदोष की पूजा शाम को की जाती है। तो इस कारण जो है प्रदोष व्रत जो है 6 तारीख 2025 दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को ही प्रदोष व्रत जो है मनाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, 6:37 से रात 8:41 तक प्रदोष व्रत की पूजा का महत्व रहेगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बुधवार को यह प्रदोष पड़ रहा है, तो इस कारणवश इसे बुध प्रदोष भी कहा जाता है। तो बुध प्रदोष के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार में शांति स्थापित होती है। बहुत से लोग संतान के लिए परेशान हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है, उनके संतान की कामना पूरा करने के लिए इस व्रत से बढ़िया तो कोई उपाय है ही नहीं। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की शरण में जाने से बढ़िया कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। बुध प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा और बुध के उपाय हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप जो है शिव कृपा प्राप्त करने के साथ साथ बुध की अनुकूलता भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप भोलेनाथ की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर बुध भी आपका अच्छा हो जाए तो कितना बढ़िया संजोग हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को दोनों चीज़ों के लिए बता रही हूँ। बुध प्रदोष के दिन जो लोग व्रत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत करके ही उपाय किया जाए। भाई, हर किसी की मेडिकल कंडीशन किसी की अच्छी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास कोई दिक्कत है तो व्रत नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपाय भी नहीं कर सकते। आप उपाय तो कर ही सकते हो, तो उपाय करिए। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महिलाएं जो हैं माता पार्वती की पूजा करें और किसी ज़रूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली बनी रहती है और आप सदा जो है सौभाग्यवती होने का आपको वरदान मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप शिव की आराधना करिए, माँ पार्वती की आराधना करिए। जैसे कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्त्री है जिसके पास सुहाग की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इस दिन उसको सुहाग की सारी सामग्रियां खरीद करके आप उसको दे दीजिए, यानी कि दान करिए। इससे आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति रहेगी। आप इस उपाय को अवश्य ही करिए। यदि आपके कुंडली में बुध से जुड़े दोष हैं या फिर बुध को अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो बुध प्रदोष के दिन बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः
ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का कम से कम जितना आप जाप कर सके, 108 मतलब 108 से ज़्यादा जितना आप जाप कर सकते हैं, अवश्य इस दिन इसका जाप करिए। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके आप लोगों को दे दूँगी। एक दिन में या तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इसको सुन के आपको गूगल पे भी मिल जाएगा यह मंत्र। जैसे कि मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 करिए, 216 करिए, इस प्रकार से मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो कर लो। बुध प्रदोष से मंत्र जाप आरंभ करें और नियमित 9 की संख्या में अगर आप कर सकते हैं तो नियमित 9 की संख्या में आप इसको करें, यानी कि 9 माला, यानी कि 9 बार 108 बार, 9 माला 108 बार आपको करनी है। अगर हो सके तो, नहीं तो 108 बार भी आप रोज़ कर सकते हैं। अब देखिए, बुध को अनुकूल बनाने के लिए, कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बुध प्रदोष के दिन बुध के रत्न पन्ना को भी धारण करना सबसे शुभ होता है। ज्योतिषी लोग बताते हैं रत्न धारण करने के लिए, लेकिन रत्न वो धारण कैसे करना है, अब ये मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ, लेकिन जहाँ तक रत्न धारण करने की बात आती है, मैं यही कहूँगी कि अपनी कुंडली जो है किसी विशेषज्ञ को दिखा करके अच्छे से समझ करके फिर ही जो है मतलब आप रत्न धारण करिए। ऐसे कोई बता दिया और आपने धारण कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रह नक्षत्र कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में है, हमको धारण करना है कि नहीं करना है, यह सारी चीज़ें समझ करके ही रत्न धारण करना चाहिए। कोई बता दिया और आपने धारण कर लिया तो अगर मान लीजिए उस हिसाब से आपके कुंडली के ग्रह नहीं हैं तो उसका उल्टा प्रभाव आपको झेलना पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मैं देखी हूँ कि कहीं भी सुन लिए कि बता दिया किसी ने कि भाई आपको इसकी कमी है तो आप जो है, क्योंकि आजकल सभी लोग कुंडली देखने लगे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है ना कि आजकल क्या है, घर घर ज्ञानी पैदा हो गए हैं, तो सभी लोग कुंडली देखने लगे हैं। तो सभी लोग अपने हिसाब से भाई हमारा ये ग्रह सही बात है, ऐसा है तो लाओ ये बता रहे हैं तो मैं धारण कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो कभी कभी उसकी बहुत बड़ी हानि आपको झेलनी पड़ सकती है। कभी भी कोई भी रत्न धारण करना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही उसको धारण करिए। तो पन्ना धारण करने से आपको नाम और शोहरत मिलती है और कुंडली से बुध ग्रह के सभी अशुभ प्रभाव जो होते हैं वह दूर होते हैं। अब देखिए, बुध प्रदोष के शुभ अवसर पर बुध से जुड़ी वस्तुओं का दान करना सबसे मतलब शुभ माना जाता है और ऐसा करने से शिव कृपा के साथ साथ बुध ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत होता है। बुध प्रदोष के दिन हरी सब्जी, मूंग के छिलके वाली दाल किसी महिला को दान दें अथवा गाय को खिला दें। हरी मूंग आती है ना, वो ऐसा करने से आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और शिव जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, कुंडली में मंगल जो है सेनापति हैं, शनि जो है राजा हैं और बुध ग्रह जो है वो क्या हैं, राजकुमार हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बुध ग्रह अगर हमारी कुंडली में अच्छा रहे तो इससे हमारा मतलब व्यापार हुआ, हमारी नौकरी संबंधी समस्या, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं बुध के ऊपर। तो इसलिए बुध को सही रखने के लिए अब ये जो लास्ट उपाय मैंने बताया है ये हर कोई कर सकता है। कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो चाहता है कि उसे उसमें सफलता मिले तो यह उपाय वो अवश्य करें। तुलसी की सेवा करें। देखिए, जो मैंने अभी बताया है कि बुध से जुड़ी वस्तुओं का दान करने के लिए, तो यह विद्यार्थी लोग भी कर सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे लोग भी इस उपाय को करें। गाय को चारा खिलाएं, गाय को जो है ये हरी मूंग भिगो करके ले जा कर के खिलाएं। यह करने से आपका कार्य 100% होगा, गारंटी के साथ कहती हूँ होगा। बुध प्रदोष की तिथि पर तुलसी सेवा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी माता की सेवा करिए, उनको पौधे में उनके पानी डालिए, उनके पौधे के पास खूब अच्छी से साफ़ सफाई करिए। ऐसा करने से आपके जो है शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी को दूध और जल मिलाकर अर्पित करें और तुलसी की मिट्टी का तिलक करें। साथ ही तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
यह करके देखिए इन उपाय को, आपके जीवन में कैसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने डिटेल में और इतने बढ़िया से शायद ही कोई बताता हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखिए तो मैं इस बारे में आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी और जानकारियाँ आप लोगों को दूंगी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।